दोस्तों, इस हफ्ते हुए दो बड़ी इवेंट जिसमें पॉलिटिक्स की बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल थी, उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। इस इवेंट में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बड़े बड़े लोग शामिल थे, लेकिन किसी भी पार्टी के सपोर्टर्स या उनके वर्कर्स इसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहते। सब खामोश, कुछ मत बोलो इसके बारे में। जानते क्यों? पहले आप इस इवेंट के बारे में सुनिए। पहला इवेंट है जो 5 दिसंबर को बीजेपी एमपी नवीन जिंदल की बेटी की शादी उसके दिल्ली के घर पर हुआ, जिसमें टीएमसी की एमपी महुआ मित्रा, फायर ब्रांड टीएमसी एमपी जो कि बीजेपी के सख्त मुखालिफ हैं, वो और एनसीपी की सुप्रिया सुले और बीजेपी एमपी कंगना रनौत, ये सब उनकी बेटी के मैरिज फंक्शन में डांस कर रहे थे। इनका वीडियो भी सोशल मीडिया पे सरफेस हुआ है। और दूसरा इवेंट जो बड़ा है वो भी दिल्ली में ही हुआ, 10 दिसंबर को हुआ। वह शरद पवार, एनसीपी के लीडर और एनसीपी के फाउंडर, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के फाउंडर शरद पवार ने 10 दिसंबर को अपने एक प्री बर्थडे इवेंट का आगाज़ किया, ऑर्गेनाइज़ किया अपने घर, दिल्ली के घर पे। और इसमें जानते हैं कौन कौन लोग शामिल हुए? इसमें राहुल गांधी, कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल हुए, और उसके जस्ट मुखालिफ राहुल गांधी जिसके खिलाफ अक्सर बोलते रहते हैं, गौतम अडानी भी शामिल हुए। यही नहीं, सिर्फ गौतम अडानी ही नहीं, बल्कि बीजेपी यूनियन मिनिस्टर, बीजेपी लीडर यूनियन मिनिस्टर भी शामिल हुए, बीजेपी एमपीज भी शामिल हुए, और टीएमसी के एमपीज भी शामिल हुए। एनसीपी जो कि अजित पवार की एनसीपी है, जो कि शरद पवार की एनसीपी से अलग हुआ, वो भी शामिल हुए। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग विचारधारा के लोग इसमें शामिल हुए। लेकिन इसके सपोर्टर्स, चाहे कांग्रेस के हो, बीजेपी के सपोर्टर्स, चाहे टीएमसी के सपोर्टर्स, एनसीपी के सपोर्टर्स, इस इवेंट पर ज़्यादा बात करना नहीं चाहते, इस पर ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं हो रही। एक तरफ राहुल गांधी है जो पिछले कई सालों से अडानी के खिलाफ एक कैंपेन चलाए हुए हैं, उन पर करप्शन का आरोप लगाए हुए हैं, और उनको गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए बिजनेस के बहुत सारे फ़ायदे बीजेपी के ज़रिए से दिए गए हुए, उनका आरोप भी लगाए हुए हैं। कई प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी कर चुके हैं, पार्लियामेंट में बोल चुके हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है तो ही बिजनेसमैन को आगे बढ़ा रही है और इसमें बहुत करप्शन भी है। दूसरी तरफ ये दोनों एक ही इवेंट में मिलते हैं, शरद पवार के इवेंट में। और दूसरा इवेंट देखिए, एक महुआ मोइत्रा है जो कि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर भी बीजेपी के खिलाफ बहुत ही स्ट्रांगली बोलते हैं। उन पे एक्यूजेशन, उनको देश को बर्बाद करने के लिए, देश की एकता को बर्बाद करने के लिए आरोप लगाए हुए हैं। लेकिन वो बीजेपी के एमपी के साथ डांस करते हैं, उनकी बेटी के मैरिज फंक्शन में शामिल होते हैं। सिर्फ शामिल ही नहीं होते बल्कि डांस भी करते हैं। शरद पवार के इवेंट पे जहाँ पे राहुल गांधी और गौतम अडानी दोनों एक साथ थे, उसके बारे में कांग्रेस के लीडर पवन खेड़ा जो उस इवेंट में शामिल थे, वो कहते हैं कि इन सब चीज़ को पॉलिटिक्स से ऊपर रखना चाहिए, हर चीज़ में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक ऐसा ही बयान महुआ मोइत्रा भी देती हैं। वो कहते हैं कि नवीन जिंदल जो है उनका पर्सनल फ्रेंड है, और ये चीज़
ये इसलिए शामिल हुए और इन सब चीज़ों को, पर्सनल रिलेशंस को पॉलिटिक्स से ऊपर रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राहुल गांधी और महुआ मोइत्रा ही इस बात पे बिलीव करते हैं कि सिर्फ पर्सनल रिलेशन होना चाहिए अपने राइवल से, बल्कि बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं कि हाँ, पर्सनल रिलेशंस को पॉलिटिक्स से ऊपर रखना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या जो ये चाहे महुआ मोइत्रा का बीजेपी पर अटैक हो, कि देश में नफ़रत फैला रहे हैं, राहुल गांधी का गौतम अडानी पर अटैक हो कि ये करप्शन कर रहा है, तो क्या ये उनके पर्सनल प्रिंसिपल से निकला हुआ बात नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स है? क्या महुआ मोइत्रा पर्सनली ये बिलीव नहीं करते हैं कि बीजेपी देश के लिए ख़तरनाक है, जैसा कि वो पार्लियामेंट में बोलते हैं? ये उनका पर्सनल ओपिनियन नहीं है, पर्सनल प्रिंसिपल नहीं है। तो फिर कैसे हो सकता है कि वो, अगर इनका ये पर्सनल प्रिंसिपल है, तो कैसे हो सकता है कि वो ऐसे लोगों से मिले जो इस पार्टी के साथ है, जो कि देश की एकता और देश में नफ़रत फैलाते हैं और देश की बर्बाद करने में लगे हैं? ठीक उसी तरह राहुल गांधी से सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी का जो गौतम अडानी के खिलाफ चार्जेस है, करप्शन का चार्जेस है, क्या ये करप्शन चार्जेस पर्सनल नहीं है? क्या पर्सनल राहुल गांधी का ये पर्सनल प्रिंसिपल नहीं है कि वो जो लोग करप्शन कर रहे हैं उनसे दूर रहें? अगर ये पर्सनल उनका प्रिंसिपल है, तो फिर वो ऐसे लोगों के साथ कैसे इवेंट में शामिल हो सकते हैं जो कि करप्शन कर रहे हैं, जिनके ऊपर उन्होंने खुद करप्शन का चार्जेस लगाया है? ये पर्सनल और पॉलिटिकल का डाइकोटोमी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या आपका विरोध किसी भी पार्टी से सिर्फ पॉलिटिकल है, कोई पर्सनल नहीं है? क्या पर्सनल कोई वैल्यूज़ नहीं है आपका ये पर्सनल वैल्यूज़ नहीं है कि जो लोग करप्शन कर रहे हैं उससे आप दूर रहें, उनके साथ ना उसके खड़े रहें, या जो लोग देश में नफ़रत फैला रहे हैं, सांप्रदायिक फैला रहे हैं लोग, उनसे आप दूर रहें? ये आपका पर्सनल वैल्यूज़ नहीं है। अगर आपका ये पर्सनल वैल्यूज़ है, तो फिर आप उन लोगों के साथ कैसे शामिल हो सकते हैं, उनके साथ कैसे खड़े हो सकते हैं, उनके जो लोग ये काम कर रहे हैं? अगर आप पर्सनल और पॉलिटिकल को अलग अलग करके देखते हैं कि हाँ, पॉलिटिक्स अलग चीज़ है और पर्सनल अलग चीज़ है, तो सवाल ये उठता है कि क्या आपकी पॉलिटिक्स जो है वो महज एक पॉलिटिक्स है? इसके पीछे आपका कोई पर्सनल वैल्यूज़ जो है वो कार फरमा नहीं है, वो कोई सपोर्ट में नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बयान, चाहे वो संसद में देते हैं, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में देते हैं, वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए करते हैं। इसके पीछे कोई आपका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, पर्सनल वैल्यूज़ नहीं है। ये सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप पर्सनली नहीं मानते हैं कि एक शख्स करप्ट है या एक शख्स देश में सांप्रदायिकता फैला रहा है, तो आप पॉलिटिकली कैसे उस पर चार्ज लगा सकते हैं? अगर आप पॉलिटिकली चार्ज लगा रहे हैं कि उन पे वो एक देश में करप्शन फैला रहा है, सांप्रदायिकता फैला रहा है, देश की जो एकता है उसको तोड़ रहा है, देश में देश के लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो अगर आप ये पॉलिटिकली आप इन पे चार्ज लगा रहे हैं, तो अब ये कैसे हो सकता है कि आप उन्हीं लोगों के साथ पर्सनली रिलेशन रखें? इसका क्या माने है? क्या ये एक तरह का दोहरा मापदंड नहीं है आपका? इस दोहरा मापदंड की वजह से ही कुछ एमपी जो है, जो अभी आज कांग्रेस में है, वो बीजेपी में चले आते हैं, बीजेपी में है तो एनसीपी में चले आते हैं, एनसीपी में है तो शिवसेना में चले आते हैं। यहाँ पे कोई पर्सनल वैल्यूज़ है ही नहीं है। इसी चीज़ को अगर एक लार्जर आइडियोलॉजिकल टर्म्स में देखा जाए, तो ये जो पूरा सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म का फाइट है, जो दो पार्टीज़ हैं, चाहे वो कांग्रेस हो और बीजेपी हो, ये कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म के लिए फ़ाइट करने का दावा करते हैं। क्या ये चीज़ महज एक पॉलिटिकल लेवल पे ही सीमित है कि आप पॉलिटिकली ऐसा भाषण दें और ऐसी स्टेटमेंट दें, बाकी पर्सनल लेवल पे आप उन लोगों से ही मिलते जुलते रहें, उनसे
आपके अच्छे दोस्ती हो, पर्सनल रिलेशन से हो, जो कि कम्युनलिज्म फैला रहे हैं, जो कि सेकुलरिज्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मामला तो कुछ ऐसा ही लगता है, वरना आज देश में कम्युनलिज्म इतना नहीं बढ़ चुका होता अगर इन नेताओं का पर्सनल कमिटमेंट होता अपने आइडियोलॉजी के तहत। और यही पर्सनल कमिटमेंट आइडियोलॉजी के तहत नहीं होना ही इन नेताओं की नाकामयाबी, फेलियर दिखाती है। कोई भी आइडियोलॉजी उस वक्त तक इस्टेब्लिश नहीं हो सकता है जब तक उसको पर्सनली लेवल पे उसको ना अपनाया जाए। आप पॉलिटिकली कहेंगे कि हम सेकुलरिज्म के हक में हैं, कम्युनिज्म के ख़िलाफ़ है, लेकिन आप पर्सनली आप क्रिमिनल हो, सेकुलर हो, सब करप्ट लोग हो, सबसे आप मिलते जुलते हैं, सबके साथ आप मिलते जुलते हैं, तो इसका क्या मायने रखता है? ये तो दोगलापन है। ये सियासत एक तरह का सिर्फ एक दिखावा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। आम लोगों को बेवकूफ़ से स्टेटमेंट जारी करके कि हम वो ऐसा बोल रहे हैं और उससे उसको मान लिया जाए। आखिर इस बात का क्या जस्टिफिकेशन है कि आप एक पार्टी को एकदम संगीन इल्ज़ाम लगाते हैं उनके खिलाफ, एक पार्टी के खिलाफ या एक शख्स के खिलाफ, और संगीन इल्ज़ाम ऐसी वैसी नहीं कि बल्कि देश को नुकसान पहुंचाने की इल्ज़ाम लगाते हैं, और फिर उसी के साथ आप डांस करते रहते हैं, उसी के साथ बर्थडे पार्टी मनाते रहते हैं। ये कहाँ तक जस्टिफाई लगता है? इसका क्या जस्टिफिकेशन है? क्या ये पर्सनल और पॉलिटिकल का खेला है? या तो आप कम्युनलिज्म के खिलाफ हैं या तो उनके साथ होंगे। पॉलिटिकल लेवल पे आप उसके खिलाफ है, पर्सनल लेवल पे आप उसके साथ हैं। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है।